हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है मंगलवार का, अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह तो हम हाउस वाइफ का जो सुबह का समय होता है और जो सुबह की स्टार्टिंग होती है वो किचन से ही होती है। तो यहाँ पे मैं भी किचन में लगी हुई हूँ खाना बनाने के लिए, हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए। और आज है मेरा तीज का व्रत। तो आप लोगों को हैप्पी तीज, तीज की बहुत 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 सारी ढेर शुभकामनाएं। क्योंकि अब अभी तो दूसरा दिन हो गया। वैसे मैं शुभकामनाएं कल ही आप लोग को दे दी थी परसों की वीडियो में, लेकिन तीज आज है तो मैं सोची कि आज ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पे आज मेरा निराजली व्रत है। सुबह में मैं उठी थी 3 बजे। तो 3 बजे हमारे में सरगी खाते हैं। सरगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चूरा और दही, जिसको हम पोहा बोलते हैं, हमारे में कहते हैं चूरा दही। ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और यही खाया जाता है। तो सुबह मैं 3 बजे उठी थी और चूरा दही मैं खा ली थी। उसके साथ में वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे खाया ही नहीं जाता, वो भी 3 बजे, क्योंकि आदत ही है 8:30 खाने की। तो 3 बजे तो खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती मैं खाई हूँ क्योंकि पूरा दिन निराजल व्रत रहना है, तो इसकी वजह से। और थोड़ा सा एप्पल ले ली थी और मैं पानी पी ली थी। चाय की आदत मेरी है नहीं, तो मैं चाय नहीं पी थी, लेकिन जब रात को मैं पानी पीऊँगी ना, उस टाइम पर मैं चाय ज़रूर पीऊँगी। और मतलब निराजल व्रत तो मेरी रहने की आदत है। जैसे मैं पहले ना शिवरात्रि रहती थी, अभी भी जैसे ये 3 छठी का व्रत गया है, इसमें भी आधा टाइम तक निराजल रहते हैं। उसके बाद जो है वो चौथ होती है जो जनवरी फरवरी में आती है, तो वो भी मैं रहती हूँ। लेकिन ये वाली ना बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि अभी क्या है, गर्मी भी होता है और ये मॉर्निंग से लेकर रात तक होता है। और उन सब में क्या है कि चाँद निकला, देख लिया और पानी पी लिया। इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 12 बजे का वेट होता है। वैसे मेरी मम्मियाँ जो है ना, वो तो सुबह के टाइम ही पीते हैं, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। तो यहाँ पे बस किचन में ही लगी हूँ मैं। और अभी जो है यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी, जो कि है स्प्राउट। इसको बॉयल की थी, फिर इसमें खीरा डालना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, सब कुछ डालना है। लेकिन मैं ना टमाटर डाली थी ना प्याज डाली थी, बस खीरा डाली थी और दही था, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सब डाल के मैं स्प्राउट बना दी थी हस्बैंड के लिए। तो बस वो लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे बाबू के लिए बना रही थी मैं पूड़ी और सब्जी, क्योंकि उसको ना पूड़ी सब्जी ले जाने का मन है। और उससे मैं पूछती हूँ कि कल क्या ले जाना है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोगों की बच्चों की आदत है कि सिर्फ मेरे बच्चे की आदत है? वो शायद जो बच्चों के टिफ़िन में देखती है ना, तो फिर वो आके आगे घर से डिमांड करती है कि कल मुझे लंच में मम्मी यही देना। तो वो 2-3 दिन से ना यही लेके जा रही है, पूड़ी और जीरा आलू। उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बाकी वो खा के नहीं आती, मुझे घर पर ही खिलाना पड़ता है। तो हस्बैंड बाबू चले गए थे घर, स्कूल। उसके बाद जो है फिर मैं वही झाड़ू पोछा सब कुछ काम करके यहाँ पर नहा धो के अभी मैं रेडी हो रही हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से रेडी हमारे में नहीं होते हैं, बस हल्का फुल्का, जैसे सिंहोरा हमारे यहाँ होता है जो हमारे शादी में जाता है। जिस सिंहोरे से हमें सिंदूर लगता है शादी के दिन, हस्बैंड लगाते हैं, तो उसी वाले सिंहोरे का सिंदूर आज लगाया जाता है। जैसे करवा चौथ हो गया, तीज का व्रत हो गया, या चौथ का व्रत हो गया, जितिया का व्रत होता है, हल छठ होती है, तो इन सारी चीज़ों में हमारे यहाँ सिंगोरा का ही सिंदूर लगाया जाता है। तो ये वही सिंदूर मैं लगाई हूँ। और मेरा जो सिंदूर है ना, वो थोड़ा और मतलब ऑरेंज कलर में है, वो पीला वाला नहीं है, जबकि मुझे ना एकदम पीला वाला बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ठीक है, भगवान मतलब मेरा सुहाग बनाए रखे, जो भी है बहुत अच्छा है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। और आज मैं सूट ही पहनी हूँ अभी इस टाइम पर, क्योंकि अभी बाबू को लेने जाना है। और सुबह से ही तैयार होकर बैठो तो वो ना अलग से एकदम थकावट सी लग जाती है और प्यास भी लग जाएगी। फिर यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब अभी जो है मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे जल वगैरह में चढ़ा के आई हूँ, फिर मैं घर पे पूजा कर रही हूँ। और आज भोलेनाथ की ही पूजा होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और 2 दिन से ना मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई हूँ, ना मैं परसों डाली थी, ना मैं कल वीडियो डाल पाई थी, क्योंकि परसों तो तबीयत ही ख़राब था और कल तीज का व्रत था। तो बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह मैं नहीं चलाती हूँ जब मैं निराजल व्रत रहती हूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन चलाती हूँ ना तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसकी वजह से ना मैं फ़ोन वगैरह ज़्यादा नहीं चलाती, तो इसकी वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डाल पाई थी। और आज मेरी वीडियो 2 दिन की बाद जा रही है। वैसे भी इस टाइम पर बहुत लोगों का था, मुझे लग रहा है तीज का ही व्रत रहा होगा। किसका कैसा तीज का व्रत गया, सब लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हरतालिका तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को तीज की शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज तीज का व्रत है, आज मेरा निराजल का व्रत है। बहुत सारे लोगों का आज व्रत होगा। तो अभी हमारे यहाँ ना सुबह सुबह में मतलब नहीं तैयार होते, बस ऐसे नॉर्मल नहा लिया, भगवान जी का पूजा कर लिया, फिर शाम के टाइम पे हम लोग अच्छे से तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। जितना भी होता है ना वो शाम को ही होता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं भी बाबू को स्कूल से लेके आई, खिलाई पिलाई, उसको भी सुला दी हूँ, क्योंकि थक जाती है। अभी शाम को डांस क्लास जाएगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं क्या कर रही थी वो मैं दिखा रही हूँ। मैं ना वीडियो शूट कर रही थी।
तो मैं ना वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ पे देखिए ये साड़ी है, बाकी जितनी भी ज्वेलरी है जो मैं पहनने वाली हूँ, मतलब वो सारी चीज़ों का मैं वीडियो शूट की हूँ, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। तो इसका ना मैं शॉर्ट्स डाली हूँ इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए ये सब मैं कर रही थी। और जब ना ये सारी चीज़ें करो ना तो हम उसी में बिज़ी होते हैं, प्यास भी नहीं लगती। और जिस दिन ऐसे निराजल व्रत वगैरह होता है उस दिन तो मतलब कुछ काम भी नहीं दिखता कि काम क्या करूँ, क्योंकि ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना कुछ काम करना है। और आज मैं वीडियो भी नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा मैं बोलूँगी ना तो मेरा सर दर्द होने लगता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो बस अभी मैं जा रही थी नहाने, नहा के फिर मुझे रेडी होना है, शाम को जाना है मंदिर। और हस्बैंड भी अभी आएंगे ऑफिस से, तो चाय पानी उनका सब कुछ देना है। और आप लोगों का वेट लॉस जर्नी कैसा चल रहा है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं कैमरे के पीछे मतलब वॉइस ओवर में मैं पूछती हूँ, बट आज मैं ऐसे फ्रंट से पूछ रही हूँ कि किसका किसका कैसा चल रहा है वेट लॉस जर्नी, वज़न कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसको भी नहीं हो रहा है, अच्छा हाँ, बहुत सारे कमेंट ये आते हैं ना कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देती, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हो। तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, मैं कमेंट का ना रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। देती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं देती हूँ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा जो आता है या जिनके ना कमेंट बहुत बड़े होते हैं, जिनका मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे सकती, उनका नहीं दे पाती है, तो उनका मैं वीडियो में देती हूँ। लेकिन लोग ना वीडियो को नहीं देखते, जबकि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ना वीडियो में दे देती हूँ, क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं तो वो बोल के समझाना पड़ता है। तो प्लीज़ जिनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ ना, वो नेक्स्ट वीडियो देख लिया करें, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन होते हैं तो उसका मुझे आंसर वीडियो में देना पड़ता है। और जिनका छोटा होता है वहाँ मैं कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही दे देती हूँ। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बाकी वीडियो में बने रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगती है वो भी आप लोग बताइएगा। चलिए मैं रेडी होकर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी अभी हो रहा है 3 साढ़े 3 बजे का ये टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने, और नहा के अब मैं रेडी हो रही हूँ। ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी, मतलब इस साड़ी का ये ब्लाउज़ नहीं है, बट मतलब कलर तो सेम इसी कलर का ब्लाउज इस वाली साड़ी पे था, तो मैं इसको पहन ली। और ये ब्लाउज़ इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और मैं पहली बार इसको पहनी थी। जो मैं चूड़ा ली हूँ ना, इसको भी मैं ऑनलाइन ही ली हूँ। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, साड़ी भी ऑनलाइन है, ब्लाउज़ भी ऑनलाइन है, चूड़ा भी ऑनलाइन है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अगर जिसको भी चाहिए ना, वो इंस्टाग्राम पे इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं चूड़ा पहन ली थी, और अभी मैं बिछिया पायल मैं आज पतला वाला ही पहनी हूँ, पाजेब नहीं पहनी हूँ मैं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। और मंदिर भी मुझे जाना है, पैदल ही जाना था, आना था, तो इसकी वजह से मैं नहीं पहनी। और यहाँ पे ना मैं रील शूट कर रही थी, इसलिए मैं 3 बजे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी 3 बजे ही क्यों रेडी हो गई थी, तो मुझे रील वगैरह भी शूट करना था, तो इसकी वजह से मैं मतलब पहले से ही मैं तैयार हो रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों में अगर बिज़ी रहोगे ना तो प्यास का तो पता ही नहीं चलता कि प्यास लगी है। और जितने ही खाली हम बैठे रहते हैं उतना ही फिर मन बार बार ये लगता है हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, इसलिए अपने आप को बिज़ी ही रखते हैं। तो मैं भी यही सारा कुछ काम ही कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं आलता लगा रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम पे मैं नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारे में कहते हैं ना कि तीज में ना 3 बार नहाया जाता है। एक बार सुबह नहाया जाता है, एक बार शाम को नहा के फिर पूजा की जाती है, एक बार फिर रात में या तो अर्ली मॉर्निंग नहाया जाता है। तो 3 बार नहाते हैं। पहले की मान्यता ये है ना कि जैसे बार बार नहाने से ना बॉडी ठंडी रहती है तो प्यास नहीं लगती थी, तो ये रीज़न था नहाने का। बट वैसे लोग ऐसे कहते हैं कि तीज में 3 बार नहाना चाहिए। तो 2 बार मेरा हो गया था, अब एक बार जो है मेरा रात को हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं अपने बालों में जूड़ा बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब भी ऐसे तैयार होती हूँ ना, तो मैं अपने बालों में ना जूड़ा ही बनाती हूँ, वो ज़्यादा सूट करता है मेरे ऊपर। और नॉर्मल दिन में तो मेरी चोटियाँ ही रहती है। बाकी जैसे मैं किसी तीज त्यौहार या कभी भी मैं रेडी होती हूँ ना, तो फिर मैं बालों का मैं जूड़ा ही बनाती हूँ। प्रीति राकेश मिश्रा जी का कमेंट था, थोड़ा कमेंट का भी रिप्लाई दे दूँ कि ओट्स के ब्रेकफास्ट में खजूर की जगह पे हनी मिला सकते हैं क्या? तो हनी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास खजूर नहीं है तो आप गुड़ ऐड कर सकते हैं, जो भेली होती है हम जिसको कहते हैं, तो आप उसकी जगह पे ना गुड़ डाल लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा मीठा खाना है। वैसे अगर वैसा ही खाइए ना तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी अगर आपसे नहीं खाया जाता है तो आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, वो अच्छा होता है। और ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस के लिए। आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा, क्योंकि इसमें ना प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कल वाली वीडियो पे ना बहुत सारे कमेंट ये आए हैं कि मेरा वेट नहीं कम हो रहा है, स्टक हो गया है, मैं क्या करूं। तो उन लोगों से मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि 4 से 5 दिन के लिए आप लोग अपना डाइटिंग, एक्सरसाइज सब कुछ बंद कर दीजिए, एकदम नॉर्मल। उसके बाद जो है आप सब कुछ खाइए, जैसे जो भी आप खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाइए। सब कुछ खाने में ये नहीं कि फास्ट फूड वगैरह खाने लीजिए।
नॉर्मल जितना भी आप खाते हैं पेट भर के खाइए, पेट भर के रोटी चावल दोनों मिला के खाइए। 5 दिन के लिए आप अपना डाइट बंद कर दीजिए, एक्सरसाइजेस बंद कर दीजिए, सब कुछ बंद करके सब कुछ आराम से खाइए। उसके बाद 5 दिन के बाद फिर से अगेन डायरेक्टली तुरंत आप अपना डाइट स्टार्ट करिए, उसके साथ में एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, फिर से आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो हाई प्रोटीन और हाई फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। जैसे प्रोटीन के लिए मैं कल वाली वीडियो में ब्रेकफास्ट डाली हूँ, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो करिए। डिनर के टाइम पे बिल्कुल भी कार्ब्स मत लीजिए, प्रोटीन का ही नाश्ता करिए, तो आपका वेट जो है फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि वज़न कम करने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइपर होकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेके अगर आप अपना वेट को कम करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसे करिए, हाँ ठीक है मेरा काम है, मैं अपना काम करते रह रही हूँ, वेट कम होगा ही होगा, तब जाके आपका वेट कम होगा। यहाँ पे देखिए मैं पूरा रेडी हो गई थी, और आपको बता दूँ मैं अपने मेकअप में मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ, बस मुंह को धुली हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाई हूँ हल्का सा, वो भी क्योंकि पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मेरे फेस पे फेस पाउडर भी मैं नहीं लगाई हूँ, सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाई हूँ, आई शैडो लगाई हूँ, आई लाइनर लगाई थी, आईब्रो मतलब सेट कर ली थी। बाकी चिक पे अपने गालों पे मैं कुछ भी नहीं लगाई थी, मतलब जिसको फेस पे कहते हैं, जैसे फाउंडेशन हो गया या फिर फेस पाउडर हो गया, मैं कुछ भी नहीं लगाई थी, कुछ भी नहीं लगाई थी। ये मेरा नेचुरल है। और अगर मैं लगा लेती ना, जैसे फाउंडेशन लगा लो या फेस पाउडर लगा लो या कोई और मेकअप कर लो, तो फिर मेरा जो चेहरा ना वो पैची पैची सा हो जाता, मतलब एकदम से ख़राब हो जाता। जितनी सुंदर मैं दिख रही हूँ ना, मेरे लिए मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। अब पता नहीं आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, बट मैं अपने लिए बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो अगर मैं मेकअप कर लेती वो सब सारी चीज़ें, तो फिर मेरा चेहरा एकदम से ख़राब हो जाता। मैं हमेशा अपने मेकअप में जैसे आईलाइनर लगाना, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, आई शैडो सही कर लेना, आईब्रो सही कर लेना, यही सब मैं करती हूँ। बाकी मैं फेस पे जैसे फाउंडेशन हो गया, कोई क्रीम हो गया, कोई फेस पाउडर हो गया, ये मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तब जाके मैं थोड़ी सी सुंदर दिखती हूँ। अगर मैं यूज़ कर लेती हूँ तो वो बंदर जैसा मुँह दिखता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं ऐसे नॉर्मली ही रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद फिर हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो उनको मैं चाय पानी, उनका शाम का स्नैक्स वगैरह मैं दे दी थी। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी मंदिर, और अभी देखिए यहाँ पे पूजा मैं करने जा रही थी। इतनी भीड़ आज के दिन होती है मंदिर में कि मतलब जल भी चढ़ाने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई भगवान का पूजा ही करने आता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मंदिर में गए हो तो ये कभी जल्दी मत करो कि अरे आप हटो ना मैं जल चढ़ा लूँ, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो कि अगर वहाँ से कोई हटेगा तो हम जाके अपना कर लेंगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं वहीं खड़ी रहूँगी, लेकिन मैं किसी को हटाती नहीं हूँ कि अरे हट जाओ ना, ऐसे नहीं करती हूँ। और मुझे, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मुझे ना लोग बुला लेते हैं जबकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन वहाँ अगर कोई औरत है ना तो कहती अरे आप भी आइए ना, आप कब से खड़ी हैं, तो लोग ना खुद से बुला देंगे और खुद आपको जगह दे देंगे। तो जी वहाँ पे फिर मैं पूजा की, पूजा करने के बाद मैं कथा सुनी, कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक मैं मंदिर में रही। फिर मंदिर से आने के बाद अब मैं कर रही हूँ अपने मंदिर में, अपने घर पे पूजा। और वो जैसे घर पे ही पूजा होती है ना, वो पूजा हमारे वहाँ नहीं होती थी। मतलब मैं अपनी मम्मी को भी नहीं देखी हूँ और मैं अपनी सास को भी नहीं देखी हूँ, तो मैं भी नहीं करती। जैसे घर पे ही भोलेनाथ को रख के सारा कुछ चढ़ा के, तो ऐसे वाली पूजा हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो मैं भी नहीं करती हूँ, सीधे मंदिर ही चली जाती हूँ और जो फल फ्रूट होता है चढ़ाना वो वहीं चढ़ा देती हूँ। बाकी जो पार्वती माँ का श्रृंगार होता है ना, जो हम श्रृंगार दान मतलब दान करते हैं, जैसे सारी चीज़ें, साड़ी वगैरह, मेकअप का सब कुछ, तो वो हमारे यहाँ जब हम पारण करते हैं उससे पहले जब हम छू के दान करते हैं ना, तो वो सारी मेकअप की चीज़ें वहाँ पे दान किया जाता है। तो इसीलिए मैं मंदिर में भी नहीं चढ़ाई, बस मंदिर में सारा पूजा का सामग्री लेके जाना है, फल फ्रूट लेके जाना है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे चढ़ा देनी है, बस इतना ही करना होता है। जैसा जैसा मैं अपनी मम्मी को देखी हूँ, और 2 साल मैं अपने घर पे थी अपनी मम्मी के पास, मतलब मेरी सासू माँ के पास, तो जैसा मम्मी वहाँ बताई थी फिर वैसे ही मैं की थी। जो मेरे यहाँ जैसा भी होता है मैं वही सारी चीज़ें करती हूँ, अपने मन से मैं कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। अगर कुछ करना भी होता है ना तो वो भी मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, मतलब अपनी सासू माँ से, तो मम्मी जैसा बताती है मैं वैसे ही करती हूँ। उसके बाद जी मैं पूजा की थी, पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने, और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाना बनाते, क्योंकि मैं बहुत सज धज के बना रही थी। वैसे ऐसा मैं कभी आज तक मैं बनाई नहीं, किचन में नहीं गई। ऐसा ना टीवी सीरियल में ज़्यादा होता है कि एकदम मेंटेन होके बढ़िया से तैयार होके फिर जाके किचन में काम करते हैं, खाना बनाती बहुएं।
तो मेरे लाइफ़ का ये पहला ही दिन है जैसा कि जो मैं इतना ज़्यादा मेंटेन हूँ कि फिर मैं जाके खाना बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ ना, मैं चेंज कर देती हूँ कपड़ों को, उसके बाद फिर मैं काम करती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं की हूँ क्योंकि मुझे रील्स बनानी थी बहुत सारी, हस्बैंड के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाना था। तो और अभी जो है हस्बैंड थोड़े से बिजी थे अपने कामों में, तो इसीलिए मैं सोची जब तक हस्बैंड बिजी हैं तब तक मैं खाना बना लेती हूँ उनके लिए, और उसके बाद फिर मैं अपना फ़ोटो वगैरह खिंचाऊँगी। तो बस इसी चक्कर में मैं चेंज भी नहीं की, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। फिर मैं खाना बनाई जिसमें था दाल, रोटी, सब्जी। फिर बाबू, हस्बैंड दोनों लोग खा लिए थे। और अभी ये जो मैं अभी कपड़े में चेंज कर ली थी क्योंकि 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो 11 बजे जो है मैं अपना जो भी मुझे छू के दान देना है वो सारी चीज़ें मैं रख ली हूँ। और अपने लिए यहाँ पे मैं जो स्प्राउट है ना उसको थोड़ा सा छौंक के बना रही हूँ, क्योंकि भूख बड़ी तेज़ वाली लगी थी। और प्यास के लिए तो मतलब भूख उतनी नहीं लगी थी, पानी चाहिए था, पानी के लिए बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो यहाँ पे बस वही स्प्राउट में थोड़ा से मसाले वगैरह डाल के छौंक दूँगी। और अभी मतलब 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं 1 बजे नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर मैं छुई हूँ जो भी श्रृंगार दान करना था। और जैसे कुछ सीधा था जिसमें चावल, आटा, सब कुछ, टमाटर वगैरह, खीरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें छू के दान देनी होती है, उसके बाद ही जाके आप कुछ कर सकते हैं। और मुझे क्या है ना, मैं जब तक पानी नहीं पी लूँगी ना मुझे नींद भी नहीं आती। ऐसा नहीं है कि चलो मतलब सुबह में सब कुछ करेंगे, मैं जब तक पानी नहीं पी लूँगी तब तक मुझे नींद नहीं आती। इसलिए मैं 1 बजे रात तक जगी हूँ। तो 12 बजे के रात के बाद आप पी सकते हैं। जब मैं पहली बार तीज का व्रत मेरा पहला था, तब मेरी मम्मी मुझे 12 बजे नहीं, तब मैं 3 बजे पानी पी थी। लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे ही मैं पी ली थी। मेरी मम्मी बोली कि आप पी लेना, तो फिर मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ गई थी और यहाँ पे सीधा छू दी थी। फिर जो भी श्रृंगार का सामान था वो मैं छू के सब कुछ दान दे दूँगी। ये मैं कल जब मंदिर जाऊँगी तो वहाँ पे पंडित जी को दे दूँगी। अभी तो इतना तेज़ प्यास लगा था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था कि मैं थोड़ा सा चल लूँ। सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते, जैसे वो बर्तन धुल दिए थे, किचन साफ़ कर दिए थे, ये सारा काम मेरे हस्बैंड कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी पीने के लिए ली थी काजू कतली, और हस्बैंड भी जग रहे थे तो उनके लिए भी था, बाबू भी जग रहा था उसके लिए भी था। फिर उसके बाद मेरा था चाय और वही चना। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर कर देना। जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।